Hello friends, my name is Jitendra Kumar Devangan. In this video, I am discussing ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोग देखेंगे कि इसका वेरिएशन क्या है, ट्रेंड क्या है, पीरियड्स में, ग्रुप में इसका वेरिएशन क्या होता है, किसकी मतलब कोई भी एलिमेंट दिया है, कोई भी एटम दिया है, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इसके बारे में पूरा देखेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा पूरा केमिस्ट्री मतलब बेफजूल हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा हर जगह काम आएगा, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, सभी जगह काम आएगा। ठीक है, तो हमको ये ध्यान से देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड को देखना है कि कहाँ पर ये कैसा वेरिएशन करता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले वेरिएशन कहाँ पर करता है। पहले पीरियड्स में देख लेते हैं। पीरियड्स में हम लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने पर साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। ठीक है, हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। ठीक है, और एक प्रकार से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका साइज छोटा होगा, जैसे ये साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ज़्यादा रखेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या समझते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट कितना बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर जो स्पेस में इलेक्ट्रॉन उसको कितना अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो साइज जितना छोटा होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर। अब यहाँ से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। यहाँ पर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो साइज जितना छोटा होगा अट्रैक्ट उतना ही ज़्यादा करेगा। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में भी ऐसा ही है। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, घटता है। कैसे घटता है? क्योंकि साइज बढ़ता है। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, तो साइज क्या होता है, साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। साइज बढ़ रहा है तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी इंडिविजुअल एटम या जो आइसोलेटेड एटम होते हैं उस पर हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, यह हमेशा कैसा कंपेरेटिव होता है, मतलब कंपेयर करते हैं, इसके कंपेयर में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऐसा कंपेयर करते हैं, कोई भी आइसोलेटेड एटम पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखें ग्रुप, ये क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब देखते हैं उस टाइम साइंटिस्ट आया था पॉलिंग नाम का एक साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया था, फ्लोरीन के लिए नहीं आया, उन्होंने क्या किया था, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दिया था कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा, 4 होगा। ये देख लें, इन सभी का हम लोग ये पीरियड फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, ऐसे पूरा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो इन सभी इतने हम लोग को पूरा पीरियोडिक टेबल में सिर्फ इतना का ही याद करना है। इतने से याद करेंगे तो हमारा पूरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का होता है तो उसका होता है 2.1। सबसे ज़्यादा किसका होता है ये देखते हैं पहले। सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होता है। पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, कितना होता है, 4 होता है। देन किसके बाद होता है, ऑक्सीजन का होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है, कितना होता है, 3.5 होता है। उसके बाद होता है क्लोरीन का होता है 3 होता है, और नाइट्रोजन का 3 होता है। इसको हमेशा याद रखना, मैं अभी यही ये सब इसको नोट कर लो क्योंकि यही चीज़ आगे यूज़ होगा। ठीक है, जैसे ब्रोमीन का होता है 2.8। ठीक है, और सल्फर का और आयोडीन का और कार्बन का क्या होता है, सेम होता है, 2.5 होता है। और फास्फोरस का और हाइड्रोजन का होता है सेम होता है, 2.1 होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि किसका कितना होता है, सिर्फ इतने का ही हमको याद रखना है। ठीक है, इतने को क्या करना है, याद करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो हमारा काम पूरा बन जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा किसका था, ये देखते हैं सबसे ज़्यादा किसका था। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के था, कितना था, 4 था। ऑक्सीजन का था 3.5। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन का था 3। उसके बाद ब्रोमीन का था। ठीक है, उसके बाद आयोडीन और सल्फर और कार्बन का 2.5 बराबर था। उसके बाद फास्फोरस और हाइड्रोजन का बराबर था 2.1। इसको हमेशा याद रखना, ये ट्रेंड को याद रख लेना। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आए, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करने के लिए उस टाइम 2 साइंटिस्ट थे, मतलब 2 साइंटिस्ट नहीं थे, अलग अलग साइंटिस्ट थे। सब साइंटिस्ट ने अपना अपना क्या दिया था, मत दिया था, क्या दिया था, अपना अपना सुझाव दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा ऐसा होगा, ऐसा करके। तो उस टाइम एक साइंटिस्ट थे अपने, कौन थे, पॉलिंग था एक, जिन्होंने अपना स्केल दिया कि इसके स्केल से हम लोग क्या निकालते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालते थे। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया इन्होंने, फार्मूला ये दिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन चाई ए चाई बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाई ए चाई बी इक्वल टू 0.08। इसको नोट करना, 0.08 अंडर रूट ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू
BB। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, पर इसका मतलब ये होता है चाहे ये का मतलब ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिव और चाहे बी का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी। जैसे मैं HCl का दे दूँ, HCl में दे दूँ तो अपना AH हो जाएगा और Cl हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मतलब हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी मतलब क्लोरीन। ऐसा निकाल देखें, एग्जांपल लूँ अगर तो उसके इक्वल टू 0.208 अंडर रूट EAB मतलब एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB मतलब HCl की बॉन्ड एनर्जी। उसके बाद अंडर रूट में क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ A और उसके इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ B। इसको कब फॉलो करना है, जब हमको दिया रहेगा किलो कैलोरी पर मोल में दिया रहेगा क्वेश्चन, तब इसको लगाना है। ठीक है, उसके बाद अगर किलो कैलोरी पर मोल में नहीं दिया रहेगा तब क्या करना है, किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट, मगर दिया रहेगा हमको क्या दिया रहेगा, किलो जूल पर मोल में दिया रहेगा। तो हमको यहाँ पर जो 0.08 है, 208 है, उसकी जगह हम क्या रहेंगे 0.1017 रखेंगे और बाकी फिर सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमको क्या चीज़ हमको 2 चीज़ दिया रहे थे। हमेशा अगर 3 चीज़ का है, मतलब हमारे क्वेश्चन में 3 चीज़ रहेगा। जैसे मैं बोलूँ HCl है, हमको दिया रहेगा H का, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दिया रहेगा, क्लोरीन का दे दिया रहेगा। हमको बोलेगा कि इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी निकालो, तो हमको EAB निकाल लेंगे। या फिर कैसा होगा, या फिर थर्ड क्वेश्चन कैसा बनेगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रहेगा, क्लोरीन का नहीं दिया रहेगा, और H और Cl के बीच की बॉन्ड एनर्जी हमको दे देगा, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और मतलब 2 चीज़ दिया रहेगा, थर्ड को निकालने के लिए हमको बोलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अब देखते हैं दूसरा साइंटिस्ट था, पहला था मौलिक था, उसके बाद था मुलिकन स्केल था। तो मुलिकन ने क्या बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज, मतलब डिवाइडेड बाय 2 होता है, इन्होंने ऐसा बताया था। ठीक है, अगर इनके यूनिट हम लोग क्या बात किए थे, इनकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये बात किए थे हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा इतना कंप्लीट होता है, पर हमारा तो अभी मेन इनका मतलब इसके मदद से, किसके मदद से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कि क्या मेटेलिक करेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, एसिडिक बेसिक करेक्टर। ठीक है, ये क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके मदद से हम लोग देखते हैं, क्योंकि इससे मदद से हमारे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं, पहले इसका एप्लीकेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारा एप्लीकेशन इसमें किस में भी हेल्प करता है, नोमेनक्लेचर में हेल्प करता है। किसके, नोमेनक्लेचर में हेल्प करता है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं, हम लोग अभी तो जानते हैं हम लोग इसका नाम क्या है, HCl है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आया हाइड्रोजन क्लोराइड है, और इसका है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये जानते हैं। पर इसका नाम ऐसा ही क्यों है, हम लोग ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, क्लोरीन हाइड्राइड ऐसे नहीं बोल सकते, हाँ, पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ऐसा कुछ तो नहीं बोलते हैं हम लोग, सीधा कैसे बोलते हैं, पेंटाक्लोराइड फास्फाइड भी नहीं बोलते इसको, ना क्लोरीन हाइड्राइड भी नहीं बोलते। ऐसा ही क्यों बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऐसा क्यों बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, क्या होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उसमें आइड लगा देते हैं सफिक्स में लास्ट में। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है हाइड्रोजन से, क्लोरीन का हाई होता है हाइड्रोजन से। तो क्या होता है यहाँ पर, अब क्लोरीन का हाई है, मतलब जिसका हाई है उसमें क्या लगाना है, IED लगाते हैं सफिक्स में लास्ट में। तो हाइड्रोजन को पहले लिखेंगे हाइड्रोजन, उसके बाद क्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड, IED लग गया सफिक्स लास्ट में लग गया, तो उस प्रकार से इसका बना हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी प्रकार इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऐसा होगा। ऐसा अगर मैं अदर एग्जांपल दूं, अगर हम हमारा BR और आयोडीन का लूँ, तो इसमें दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, ज़्यादा, मतलब कम और ज़्यादा किसका है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ब्रोमीन का होता है 2.8 होता है, ब्रोमीन का 2.8 होता है, अभी दिखाया था मैं, और इसका होता है 2.5 होता है। तो जिसका ज़्यादा होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसको क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा बनते जाएगा। ठीक है, अब अगर देखते हैं, अब सेकंड एप्लीकेशन अपना क्या है,
आयनिक करेक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स में, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में निकालना। आयनिक देख, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर लिया हूँ HCl, जैसे मैं लेता हूँ NaCl, तो NaCl में ये माइनस होता है पूरा और ये पॉजिटिव होता है, तो ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पूरा में ये पोलैरिटी है। इसमें पोलैरिटी मतलब एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, ठीक है, डाइपोल बोलते हैं इसी को। तो यहाँ पर है कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट HCl और Cl के बीच क्या बनता है, कोवेलेंट, मतलब जो नॉन मेटल होते हैं उनके बीच बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है नॉन मेटल, तो उनके बीच बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो बॉन्ड को क्या करता है, दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है उसको अपनी तरफ खींचता है, तो जिसके कारण इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। पर कुछ हद तक यहाँ इसी की तरह दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, सोडियम क्लोराइड की तरह ही दिख रहा है हम लोगों को, पॉजिटिव नेगेटिव तरफ। तो इस तरह बोल सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट हो जाने के कारण कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ हद तक आयनिक करेक्टर मतलब जनरेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कुछ हद तक आयनिक करेक्टर जनरेट हो जाते हैं। तो कोई भी मेटल होता है, मतलब कोई भी कंपाउंड होता है ना, पूरा बोला जाए तो कम्प्लीटली कोवेलेंट नहीं होता ना आयनिक होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मिक्स होता ही है। तो यहाँ कोवेलेंट में कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर हमको दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये हुआ अपना। तो अब आयनिक करेक्टर को निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया है। फार्मूला क्या था अपना, फार्मूला ये है, इसको फार्मूला था 16 प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3.5 और डेल्टा एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर डेल्टा एक्स था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। क्या था, डेल्टा एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। जैसे मैं कोई कंपाउंड दे, इसी को हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिया हूँ, जैसे फाइंड द आयनिक करेक्टर इन HF HCl एंड HBr। इसमें आयनिक करेक्टर हमको देखना है। तो यहाँ पर हमको आयनिक करेक्टर अगर तुम लोग इस फार्मूला में नहीं फिट करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, तो इतना याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उसकी आयनिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, इतना याद रख लेना। क्या लिख लो, नोट कर लो, आयनिक करेक्टर किस पर डिपेंड करता है, डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम, मतलब दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी आयनिक करेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो, यह सभी कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके बीच बन रहा है, और इसमें आयनिक करेक्टर को हम लोग ढूंढना है। जैसे मैं HF के लिए देखूँ, अब किसमें देखना है हमको, किसका ज़्यादा काम है किसका है, ठीक है। तो HF में देखूँ तो इसको फॉलो करूँ, ये फार्मूला है अपना, ठीक है। तो हमारा है हाइड्रोजन का कितना होता है, 2.1 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, फ्लोरीन का 4 होता है। अगर दोनों को मैं निकालूँ, इसका डिफरेंस निकालूँ तो अपना कितना आता है, 1.9 आएगा 1.9 आएगा। अब इसको हम लोग पुट कर दिया, देखो यहाँ पर पुट कर दिया तो हमारा आया 43% आया, 43% आया, मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1.9 है, ठीक है। अगर इसी प्रकार में उसमें डिफरेंस की बात करूँ, किसमें, HCl और HBr में बात करूँ, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर कम हो जाएगा, यहाँ पर का डिफरेंस फिर कम होगा, और यहाँ पर तो डिफरेंस और ही कम हो जाएगा। तो सबसे मतलब डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में है, HF में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है 1.9 का, ठीक है। HCl में उससे कम है, ठीक है, और HBr में उससे कम है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में है, HF में। तो HF की आयनिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी देन HCl की, देन HBr की। यहाँ पर तुम लोग दोनों को माइनस करके निकाल सकते हो डिफरेंस, यहाँ पर माइनस करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट, क्या लिखा हूँ, मोर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या लिखा हूँ, मोर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर द आयनिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, लिख सकते हो, नोट डाउन कर लिए, ओके। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम इससे हम लोग मेटेलिक करेक्टर को भी निकाल सकते हैं। इसके एप्लीकेशन ये है, मेटेलिक है कि नॉन मेटेलिक है। हम लोग इतना जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, क्योंकि P ब्लॉक में नॉन मेटल्स होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटल बढ़ता है और डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। इतना तो हम लोग जानते हैं, सिंपल नॉलेज में बोले तो हम लोग इतना जानते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हाई होगी
हाई होगी तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, हाई हाई अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन करेगा, तो वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो नॉन मेटल होगा। जैसे क्लोरीन फ्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार नेक्स्ट बोलूँ मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी लो हो तो क्या होता है, वो लो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे। इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कर सकते हैं, मतलब कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इस तरह को इसको नोट करके डाल लेना इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके डाल लेना कि इस बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है, या बोला जाए तो पोलैरिटी के ऊपर पूछा जाए तो पोलैरिटी को भी हम लोग इसी की मदद से निकाल सकते हैं। मतलब पोलैरिटी को कैसे निकालेंगे, पोलैरिटी मतलब ध्रुवीय बोलते हैं हिंदी में, ध्रुवीय, उसको कैसे निकालेंगे कि जिसके बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, वहाँ उतना ही पोलर होगा। पोलर क्या होगा, जितना डिफरेंस होगा उतना पोलर होगा। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पर तो स्ट्रेंथ का बात करें तो स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। HF HCl HBr एंड HI में किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो HF में लिखा सकते हैं, हाइड्रोजन का होता है 2.1, फ्लोरीन का होता है 4, तो दोनों को निकालेंगे तो 1.9। HCl का निकालेंगे तो इसका हाइड्रोजन का होता है फिर कितना होता है 2.1, क्लोरीन का होता है 3, तो इसको निकालेंगे तो 0.9 आएगा। HBr का भी निकालेंगे तो 0.7 आएगा, HI का 0.4 आएगा। अब सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसके में दिख रहा है, HF में दिख रहा है, 1.9 का दिख रहा है डिफरेंस, दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखा हूँ देखो, यहाँ पर 1.9 का 0.9, 0.7, 0.4, तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा दिख रहा है HF में दिख रहा है। तो जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो मतलब HF का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद होगा HCl, देन HBr, देन HI का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब इसी में पोलैरिटी की बात करूँ तो पोलैरिटी मतलब डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव की, उसकी पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पोलैरिटी का भी जो है अपना, पोलैरिटी का भी सीक्वेंस है वो क्या होगा, यही होगा, क्या हो जाएगा, यही होगा, पोलैरिटी। ठीक, पोलैरिटी का सीक्वेंस भी यही होगा, नोट कर लेना। अब उसके बाद देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर, क्या देखेंगे, एसिडिक कैरेक्टर। अब एसिडिक कैरेक्टर को क्या लिखा हूँ, एसिडिक कैरेक्टर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब एसिडिक कैरेक्टर हम लोग जानते हैं, जो हाइड्रोजन आयन आसानी से दे देता है, हाइड्रोजन आयन इजीली डोनेट कर देता है, वो मोर एसिडिक होता है, और जो नहीं दे पाता वो लेस एसिडिक होता है। अब हम लोग जानते हैं, अभी बताया मैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसके बीच कम होगा तो मतलब बॉन्ड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिसका कम होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो वहाँ से हल्का से एनर्जी देंगे, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा, हाँ कर देगा नहीं, तो यहाँ पर HI का होता है सबसे कम होता है, HI का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, तो हल्का से एनर्जी देंगे तो अपना H+ को डोनेट कर देगा, उसके बाद HBr कर देगा, HCl कर देगा, तो HF कर देगा। तो हम लोग कब बोल सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो आसानी से H+ दे दे, तो HI का सबसे ज़्यादा होगा, देन HBr का, देन HCl का, देन HF का होगा। ठीक है, नोट कर सकते हो, ओके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ना ये निकाल सकते हैं, और हम लोग निकाल सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर तो निकाल लिया। अब क्या निकाल सकते हैं, हम लोग एसिड और बेस को भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एसिड और बेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग जानते हैं, हम लोग अभी नॉर्मली हम लोग पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, ऐसा हम लोग सब जानते हैं। पर इसका मेन रीज़न हम लोग नहीं जानते। तो इसका रीज़न ये है, इसका ये पहला रीज़न तो हम लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पर किससे जुड़ा, OH है, यहाँ पर OH है, किससे जुड़ा है, मेटल से जुड़ा है कि नॉन मेटल से जुड़ा है। अगर OH मेटल से जुड़ा है तो हमेशा OH को डोनेट करेगा, OH डोनेट करेगा मतलब बेस होता है, OH डोनेट करता है वो बेस होता है, और जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है वो एसिड होता है, हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग जानते हैं जिससे मेटल से जुड़ा हुआ होगा तो होगा हमेशा OH को डोनेट करेगा। ठीक है, तो मतलब बेस होगा। अगर नॉन मेटल से जुड़ा है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है क्योंकि P ब्लॉक का है, तो
OH किसको डोनेट करेगा, H+ को बस डोनेट करेगा, तो एसिड होगा। ठीक है, इतना जान लिए, क्योंकि एसिड होता है H+ डोनेट करता है, बेस होता है OH डोनेट करता है। अब हम लोग बोलेंगे सर हम लोग को तो पता नहीं होगा, तो अगर मेटल है नॉन मेटल नहीं है कौन सा है पता नहीं चलेगा। तो इसका भी एक है अपने पास तरीका ये है अपने पास तरीका ये है, जैसे ये कोई मेटल है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पर दिया है XOH ऐसा करके दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे कि एक्स की जगह हम लोग नाइट्रोजन को लिए यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर OH इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखें ऑक्सीजन का तो 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, अगर डिफरेंस निकालने होंगे तो 1.9 आएगा, सॉरी 1.4 आएगा, क्या आएगा 1.4 आएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का निकालें डिफरेंस तो कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा किधर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ज़्यादा है डिफरेंस। तो डिफरेंस जहाँ पर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस O और H के बीच ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ना कि नाइट्रोजन के, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, क्योंकि ये भी तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका भी हाई होता है, 3 होता है। ठीक है, पर ऑक्सीजन किसका करेगा, हाइड्रोजन का करेगा। तो हाइड्रोजन को करेगा मतलब वहाँ से हाइड्रोजन को का जो बॉन्ड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो फ्री हो जाएगा तो हाइड्रोजन प्लस को डोनेट कर देगा, तो H+ डोनेट कर दिया है, तो मतलब एसिड है। अगर इसी प्रकार इसमें देखते हैं NaOH की कंडीशन में देखते हैं, तो NaOH में कैसा होगा, देखो यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पर O और H के बीच डिफरेंस है 1.4 का है डिफरेंस, निकाल सकते हैं 3.5 और 2.1 करके डिफरेंस निकालेंगे तो 1.4। और सोडियम का होता है हमेशा जितना भी मैटर्स होते हैं उसका लेस देन 1 होता है, हमेशा याद रखना लेस देन 1, मतलब 0.9, 0.7, 0.8, 0.4 ऐसा पूरा होगा, लेस देन 1 ही होता है। अगर यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे Na और O के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो O का तो होता है 3.5, अब इसका होता है सोडियम मेटल का जैसे मान लें 0.7 होता है। ठीक है, तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, मोर देन 2 पॉइंट से ज़्यादा आएगा, 2 पॉइंट से ही ज़्यादा आएगा। तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिख रहा है, अभी मेटल्स और ऑक्सीजन के बीच दिख रहा है। अब तो अट्रैक्ट किसको करेगा, जो सोडियम और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इधर अट्रैक्ट होगा, तो ये सोडियम अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से ये पूरा फ्री हो जाएगा। अब ये पूरा फ्री हो जाएगा और सोडियम अलग हो जाएगा और OH- भी अलग हो जाएगा, तो OH क्या हो जाएगा, डोनेट हो जाएगा, मतलब जो OH डोनेट करेगा वो बेस होगा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब इस तरह का हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर से पूरा जो भी क्वेश्चन आया है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, आप लोगों को समझ आया होगा, ऐसा आशा करता हूँ। ओके, तो अगर हमारे आप लोग चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।